करता है कि आप खुशी होगे, बढ़िया होगे सब, और सेफ रहे, स्टे होम, कोरोना से ख्याल रखें आप सभी आपका, और घर पर रहे, अच्छा खाना खाइए, गुड हेल्थ रखिए। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, क्रिएटिव हैंड एंड क्राफ्ट में। तो थैंक यू सो मच मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लाइंस के कुछ पार्ट होते हैं, लाइंस अलग अलग तरीके की होती है। इसके अंदर हर लाइन का किरदार अलग होता है। जैसे कि सीधी लाइन होती है, क्रॉस लाइन होती है, टेढ़ी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइक। तो ऐसे लाइंस के कुछ पार्ट होते हैं, अलग अलग वेरिएशन की लाइंस होती है। तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं आर्टबोर्ड की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं हम। लाइंस की जो वैरायटीज़ होती है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले होती है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन कैसी होती है, आप सीधी लाइंस खींचनी होती है आपको। ये आपकी वर्टिकल लाइन है। जो लाइंस होती है वो सीधी होती है। ये है आपकी वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो होती है टेढ़ी लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी डायगोनल लाइन जो होती है वो होती है ऐसे क्रॉस में होती है, वो इसको हम क्रॉस लाइन भी बोलते हैं। फिर होती है कर्व्ड लाइन। तो कर्व जो होता है वो इस तरह से लाइंस होती है कर्व की। और उसके बाद होती है स्पाइरल्स लाइन। तो स्पाइरल के अंदर जो होता है वो इस तरह से लाइन होती है स्पाइरल की। आप देख सकते हो इस तरह से स्पाइरल होती है। फिर होता है वेव। तो वेव की लाइन होती है जैसे वाटर के ऊपर का जो फ्लो होता है उस तरह से वेव वाली लाइन होती है। उसके बाद होती है क्लाउड लाइंस। तो क्लाउड कैसे होता है, जैसे स्काई के अंदर जो क्लाउड होता है इस तरह से, ये होती है क्लाउड वाली लाइन। और फिर होती है जिगजैग। तो जिगजैग कैसी होती है, जस्ट ऐसे जिगजैग होती है, इसको हम जिगजैग बोलते हैं। फिर होती है डॉटेड लाइन। तो ये होती है आपकी डॉटेड लाइन। तो ये सारे लाइंस के वैरायटीज़ है अलग अलग। तो ये आपको सीखना है। देन उसके बाद में होती है माउंटेन। तो माउंटेन लाइन जो होती है वो इस तरह से होती है। फिर होती है शेक। तो शेक के अंदर इस तरह से आती है, ये लाइंस होती है। तो दोस्तों आप लाइंस का अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो नेचर में बाहर घूमो, लाइंस कैसी होती है, पेड़ ऑब्जर्व करो, बस है, ट्रेन है, बाइक है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर है। नेचर के अंदर आप अगर जाओगे ना, आंखें खोल के एक बार ब्रेन को वॉश करके आप समझो पहले कि कितनी सारी चीज़ें आपको नेचर के अंदर देखने के लिए मिलती है। पर हम वो ऑब्ज़र्व नहीं करते, बस हम देख के छोड़ देते। बट हमारे माइंड में तो वो चीज़ रहती, पर हमें उसे सोचते नहीं उसके बारे में कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनी है। नेचर के अंदर कितनी कितनी कैसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें बनी हैं कि हमने ना कभी सोचा है ना हम समझ सकते हैं ऐसी चीज़ों को। तो ऑब्ज़र्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगले सेशन में मैं आपको 7 रूल है, वो 7 रूल मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में पेपर पर बैलेंस किस तरह से करते हैं, पेपर का बैलेंस किस तरह से होता है, ऑब्जेक्ट का बैलेंस, वो चीज़ें भी मैं आपको अगले सेशन में सिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।